गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 10th स्टैंडर्ड की हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का नेक्स्ट चैप्टर द नेकलेस करेंगे। द नेकलेस एक्चुअली क्या है? नेकलेस तो जनरली लेडीज ही पहनती हैं। तो ये जो चैप्टर है ये भी एक सेल्फिश लेडी के बारे में है जिनका नेम क्या है? मेटिल्डा है। वो क्या होती हैं? वो अपनी लाइफ से बिल्कुल ही अनसेटिस्फाइड होती हैं बिकॉज उनकी ड्रीम होती है कि उनका रिच हस्बैंड हो, रिच फैमिली हो, बहुत लग्जरियस लाइफ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वो किससे बिलोंग करती है? एक छोटी सी फैमिली, क्लर्क की, उनसे बिलोंग करती है। और जो फैमिली थी वो कुछ डोरी नहीं दे सकती थी, दहेज नहीं दे सकती थी, तो उसकी शादी भी एक छोटे से क्लर्क के साथ ही हो जाती है। एक बार क्या होता है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ, इनको एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है मिनिस्टर के घर में। लेकिन क्या है? मेटिल्डा, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। अब कपड़े नहीं है तो उसके हस्बैंड ने लेके दे दिए। फिर कहती है ज्वेलरी नहीं है। अब ज्वेलरी नहीं है तो हस्बैंड को इतना अमीर तो है नहीं कि इसको कभी कपड़े लेके दे कभी ज्वेलरी लेके दे। तो हस्बैंड उसको आइडिया देता है कि तुम क्या करो, अपनी एक फ्रेंड से ज्वेलरी ले लो। वो उससे ले लेती है, पार्टी पे चली जाती है। आगे क्या होता है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर द नेकलेस। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. बहुत ही प्रिटी, बहुत ही यंग लेडीज में से एक लेडी थी हमारी। कौन? शी हेयर रेफर्स टू मेटिल्डा। मेटिल्डा जो थी प्रिटी यंग लेडीज में से एक थी, लेकिन बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। एरर ऑफ डेस्टिनी यानी होता है, एरर होता है गलती से हो जाना, ठीक है। उसे ऐसे लगता है कि जब वो बॉर्न हुई तो उसकी जो किस्मत है उसने उसके साथ कुछ गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? कि वो कहाँ पर बॉर्न हो गई? इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। एक क्लर्क्स की फैमिली में बॉर्न हुई, यानी क्लर्क है रेफर टू, आप कह सकते हो कि गरीब फैमिली में या मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न होगी, जबकि उसके सपने बहुत हाई थे। So she had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. वो कहती है कि अब वो नॉर्मल से परिवार में पैदा हुई है। अब जब उसकी शादी होगी तो उसके पास क्या था? कोई डोरी नहीं थी, कोई दहेज नहीं था ले जाने के लिए। नो होप्स, कोई उम्मीदें नहीं थी, कोई जरिया ही नहीं था ऑफ बिकमिंग नोन। नोन या यू कैन से स्पेशल, कि उसकी जो शादी है किसी स्पेशल इंसान से हो, लव्ड पर्सन से हो, मैरिड बाय अ मैन ईदर, या फिर वो क्या हो, बहुत ही ज्यादा रिच हो, अमीर हो, या डिस्टिंग्विश्ड, यू कैन से स्पेशल, ठीक है। तो ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं था क्योंकि वो एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुई थी। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और उसने खुद को अलाउ किया और उसकी शादी किससे हुई? एक पेटी क्लर्क, पेटी यू कैन से स्मॉल, एक छोटे से क्लर्क से हुई जो कहाँ पर काम करता था? बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। अब ये हमारी जो मेटिल्डा है ये बहुत ही सिंपल थी लेकिन ये खुश नहीं थी क्योंकि इसके ड्रीम्स बहुत हाई थे। शी सफर्ड इंसेंटली। अब वो इंसेंटली का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली। वो कॉन्टिन्यूसली इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही थी। वो चाहती थी कि मेरी, उसकी फीलिंग ये अलग थी। मतलब क्या फीलिंग थी? फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो खुद को हमेशा क्या फील करती थी कि मेरा बर्थ तो ऐसे होना चाहिए, किसी ऐसे परिवार में होना चाहिए था जहाँ पर क्या हो, सारी डेलिकेसीज हो। डेलिकेसी मतलब कि हर एक सुख सुविधा, छोटी से छोटी, नाजुक, सॉफ्ट, लग्जरीज यानी रिचनेस, ठीक है। तो वो ऐसे फील करती थी कि जैसे उसका बर्थ जो है इन सब चीज़ों के साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इसकी वजह से वो सफ़र कर रही थी। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। अब ये सारी चीज़ें तो थी ही थी, साथ के साथ क्या था कि वो एक चीज़ और सफ़र कर रही थी, गरीबी। पॉवर्टी यानी गरीबी। गरीबी कहाँ की? अपार्टमेंट की। अपार्टमेंट यू कैन से फ्लैट, जहाँ पर वो रहती थी। अब जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर भी उसे गरीबी कैसे फेस करनी पड़ रही थी? द शैबी वॉल्स। शैबी यानी डर्टी वॉल्स। जिस फ्लैट में वो रहती थी वहाँ की दीवारें जो थी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। वहाँ पर जो चेयर्स थी वो क्या थी? वॉर्न थी। वॉर्न यानी यूज़ की हुई, टूटी फूटी थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड। और ये सारी चीज़ें क्या करती थी? उसको टॉर्चर करती थी, मेंटली परेशान करती थी। एंड एंगर्ड हर, और जिसकी वजह से उसे गुस्सा भी आता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the terrain with a delighted air. अब क्या हुआ कि जैसे मान लो डिनर के लिए वो बैठी है, ठीक है, और कहाँ बैठी है? अपने हस्बैंड के अपोजिट बैठी है, दोनों डिनर कर रहे हैं। टरिन क्या होता है? एक सर्विंग बाउल। उसको क्या किया उसके हस्बैंड ने? ओपन किया, एक तरीके से अनकवर्ड किया, खोला। कैसे खोला? विद डिलाइटेड एयर सेइंग, वो कहता है ओ द गुड पॉट पाई,
मतलब एकदम से हवा में डिलाइटेड खुशबू सी सूंघते हुए, और वो कहता है वाओ क्या बना है आज, पॉट पाई यू कैन से, एक मीट की डिश होती है वो, ठीक है। और वो उसके हस्बैंड कहते हैं आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे तो इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, शी वुड थिंक। लेकिन अब वो जो लेडी है वो क्या सोच रही है, एलिगेंट डिनर्स के बारे में, उसको ये अच्छा नहीं लगता है। थिंक है रेफर्स टू इमेजिन, वो इमेजिन करती है, सोचती है किसके बारे में, एलिगेंट डिनर्स के बारे में, मतलब बहुत ही ग्रेसफुल डिनर हो, जिसमें जो किसमें हो, शाइनिंग सिल्वर में हो, सिल्वर हेयर रेफर्स टू बर्तन, ठीक है, सिल्वर के बर्तन हो चमकते हुए, उसके अंदर एक एलिगेंट डिनर हो। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूसिट फूड, अब वो क्या सोचती है कि मुझे क्या मिले, बहुत ही लवली फूड मिले, और वो सर्व कैसे किया जाए, इन मार्वलस डिशेस, मार्वलस यानी अमेजिंग डिशेस, ऐसी सब थिंकिंग उसके माइंड में चल रही होती है। लेकिन रियलिटी क्या है, शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास ना तो फ्रॉक्स है ना ज्वेलरी है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और इसको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बल्कि इन्हीं चीज़ों से ही प्यार है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कन्वेंट, उसकी एक फ्रेंड होगी जो भी, वो काफ़ी रिच थी, ठीक है, वो उसकी स्कूलमेट रही है, कहाँ पर, कन्वेंट स्कूल में, ठीक है। Who she didn't like to visit, अब ये जो हमारी मटिल्डा है, ये अपनी इस फ्रेंड को कभी विजिट नहीं करना चाहती, कभी देखना नहीं चाहती, कभी मिलना नहीं चाहती, क्यों, शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो उससे मिलके वापस आती है ना, तो ये बहुत सफर करती है। सफर क्यों करती है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो बहुत ही ज्यादा रिच है उसकी फ्रेंड, ये नहीं है, इसको इन सब चीजों को देख के फिर जेलसी होती है, फिर आके ये रोती पिटती है। शी वेप्ट फॉर होल डेज, और फिर जब वो वापस आती है तो वो पूरा पूरा दिन रोती रहती है, कैसे, डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसपेयर यू कैन से दुखी होके, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश होके, निराशा से, दुखी से वो आके बहुत रोती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, एक शाम की बात है, उसके हस्बैंड वापस आए, इलेटेड यानी हैप्पी, बहुत ही खुश, बियरिंग यू कैन से होल्डिंग, पकड़े हुए, अपने हाथ में एक बड़ा सा लार्ज एनवेलप लेके आए, और बहुत खुशी खुशी आए, और वो क्या कहते हैं, हियर ही सेज, हियर इज समथिंग फॉर यू, देखो तुम्हारे लिए कुछ है। अब उस एनवेलप के अंदर क्या है देखते हैं। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच पर इंस्क्राइब दिस वर्ड्स, अब उसने फटाफट क्या किया, प्रिंटेड कार्ड को निकाला अंदर से, और उसके ऊपर क्या था, इंस्क्राइब यू कैन से रिटन, उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे देखते हैं। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन and Madame George Ramponio asked the honor of Mr. and Madame Lucille's company. Monday evening, January 18 at the minister's residence. मतलब क्या है कि उनको इनविटेशन मिला है, इनविटेशन मिला है मंडे की शाम का, जनवरी 18 का, मिनिस्टर के यहाँ पर इन्हें जाना है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, अब उसके हस्बैंड ने तो क्या उम्मीद लगाई थी कि बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, डिलाइट हो जाएगी, लेकिन इंस्टेड ऑफ खुश होने की बजाय उसने क्या किया, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल, उसने क्या किया, वो इनविटेशन को स्पाइटफुली यानी नफरत के साथ फेंक दिया टेबल के ऊपर, मरमरिंग यानी वो बड़बड़ाने लगी, और वो क्या कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, मुझे इसका क्या करना है इस एनवेलप का, तो वो कहता है बट माय डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी माई डियर, मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हें बहुत खुशी होगी इसे देख के, तुम खुश हो जाओगी, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये तो बहुत ही अच्छा ओकेजन है, एंड ए फाइन वन, एंड बहुत ही अच्छा, एवरीबडी विशेज वन, हर कोई यहाँ जाना चाहता है, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, यानी इसमें बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, लगभग जितने भी एम्प्लॉयज है सभी को नहीं मिला इन्विटेशन, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, अगर तुम वहां पर जाओगी तो तुम देखोगी पूरे हमारे जो ऑफिशियल वर्ल्ड है सबको देखोगी, एंजॉय करोगी, सो यू शुड बी हैप्पी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, लेकिन वो अपने हस्बैंड को कैसे देखती है, इरिटेटेड आई के साथ, चिड़चिड़ी होकर देखती है, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बिल्कुल ही बेसब्री के साथ डिक्लेयर करती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, वो कहती है ऐसे अवसर पर पहनने के लिए मेरे पास तो कपड़े ही कहाँ हैं, मैं क्या पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसके हस्बैंड कहते हैं मैंने ये तो सोचा ही नहीं। ही स्टैमर्ड, अब वो थोड़े से हकलाते हुए बोलते हैं व्हाई, क्यों, द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, कि वो कहते हैं वो ड्रेस जो तुम तब पहनती हो जब हम लोग थिएटर जाते हैं वो अच्छी तो है, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो तो मुझे बहुत प्रिटी लगती है, उसमें तुम बहुत सुंदर लगती हो। ही वॉज साइलेंट, लेकिन क्या था
कि वो बिल्कुल चुप हो गए उसके हस्बैंड। स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड मीन्स होता है एकदम स्टिल हो गए, मोशनलेस हो गए, इन डिसमे, किसमें, दुखी हो गए। दुखी क्यों हो रहे थे? एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब वो देख रहे थे कि उसकी वाइफ रोए जा रही है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं है। ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए फिर से बोलते हैं, मतलब थोड़े से घबरा के, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया, अब इतनी क्यों रोए जा रही हो? बाय अ वायलेंट एफर्ट, वायलेंट यू कैन से स्ट्रॉन्ग एफर्ट, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट करने के बाद उसने अपने वेक्सेशन को कंट्रोल किया। वेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो उसे इरिटेशन हो रही थी, जो उसके अंदर गुब्बार भरा पड़ा था, जो वो चिड़ी पड़ी थी, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके उसने रिस्पोंड किया बहुत ही काम वॉइस में। और कैसे? अपने मॉइस्ट चीक्स को, यानी गीले गालों को, आंसुओं को पोंछते हुए उसने बहुत ही आराम से बोला, नथिंग, कुछ नहीं है। ओनली आई हैव नो ड्रेस, सीधी सी बात है कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर, और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट कि मैं यहाँ पर इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, अपने किसी फ्रेंड को ये कार्ड दे देना। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज़्यादा अच्छी ड्रेस हो, प्रॉपर ड्रेस हो, वो चली जाएगी। आई कांट गो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसवर्ड, अब क्या था कि नेचुरल है, हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसने आंसर दिया। वो कहता है, लेट अस सी मटिल्डा, चलो हम कुछ देखते हैं। हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट, वो कहते हैं कि चल अच्छा ये बता कि जो एक अच्छा सा सुटेबल कॉस्ट्यूम यानी ड्रेस होगा तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, एक ऐसी ड्रेस मिल जाए जो और किसी ओकेजन में भी काम आ जाए। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसा जो बहुत सिंपल सा हो, सही रेट में मिल जाए। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, रिफ्लेक्टेड यू कैन से थॉट, ठीक है, वो कुछ सेकेंड्स के लिए सोचने लगती है। थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, सम यानी अमाउंट। अब वो सोचती है कुछ सेकेंड्स के लिए कि मैं कितनी अमाउंट पूछूं, कितनी जो अमाउंट है वो बताऊं अपने हस्बैंड को। वो इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि मुझे इमीडिएटली रिफ्यूजल ना मिले, मतलब एकदम से मेरे हस्बैंड मना ना करते अगर बहुत ज़्यादा बोल दूंगी तो, ठीक है। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, इकोनॉमिकल यू कैन से कि जिसका बजट ज़्यादा हाई नहीं है। अब उसका हस्बैंड क्या है, क्लर्क ही है जिसका बजट ज़्यादा हाई नहीं है। फ्राइटेंड यानी डर जाना, अगर वो सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा अमाउंट बोल दूंगी तो या तो ये मना कर देंगे या फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल से क्लर्क के लिए एफर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो मुझे क्या अमाउंट बोलनी चाहिए, वो सोचती है। फाइनली शी सेड, और फाइनली वो क्या बोलती है, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ी सी हेजिटेट करती हुई, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, वो कहती है मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसिस ऑट टू कवर इट, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 400 फ्रांसिस, फ्रांसिस इज अ करेंसी ऑफ फ्रांस, ठीक है, उसमें जो है मुझे उम्मीद है कि कवर हो जाएगा, ड्रेस आ जाएगी। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, अब 400 सुनकर जो हस्बैंड है उनका एक बार तो चेहरा उतर जाता है, पेल यानी हल्का सा पीला पड़ जाता है। For he had saved just this sum to buy a gun, that he might be able to join the some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. अब एक्चुअली क्या था कि जितने अमाउंट उसने ड्रेस के लिए बोली है उतने ही पैसे उसने सेव कर रखे थे। सेव क्यों कर रखे थे? गन खरीदने के लिए। गन किस लिए? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी, ही माइट बी एबल टू, कि शायद वो क्या करेगा, कुछ उसकी हंटिंग पार्टीज पे वो जाता होगा, नेक्स्ट समर उसने जाना होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहां पर वो क्या करेगा, शूटिंग करनी है उसे लार्क्स की, लार्क्स इज अ बर्ड, ऑन संडे, संडे को जाना है, उसके लिए जो गन चाहिए उसके लिए उसने सेविंग कर रखी है, और सेविंग भी इतनी ही है, लेकिन फिर भी नेवरदिलेस, लेकिन फिर भी उसने आंसर दिया, वेरी वेल, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना बहुत ही सुंदर ड्रेस लेने की। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अब ये जो डे था, बॉल रेफर्स टू पार्टी, जो पार्टी का दिन था, अप्रोच्ड यानी पास आ रहा था, नियर आ रहा था। एंड मैडम लुसल सीम्ड सैड, अब दिन पास आ रहा है और ये उदास हो रही है, डिस्टर्ब है, एनेक्शियस यानी चिंता में है। नेवरदीलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि उसकी ड्रेस भी पूरी रेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये परेशान है। तो एक शाम को क्या होता है कि उसके जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कहते हैं, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या मैटर हो गया तुम्हारे साथ, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2-3 डेज, 2-3 दिन से तुम बड़ी अजीब रिएक्ट कर रही हो, क्या हो गया। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और वो क्या जवाब देती है, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, वो कहती है कि मैं जो है, फिर से वो चिड़ी पड़ी है,
वेक्स्ड, वही वाली पहले वाली जो उसकी हालत थी, चिड़चिड़ा होना, गुबार भरा पड़ा होना। क्यों? क्योंकि अब वो क्यों चिढ़ रही है? क्योंकि उसके पास ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, वो कहती है कि मेरे पास अडॉर्न होता है डेकोरेट करना, खुद को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, तो मेरी जो लुक आएगी वो कैसी आएगी? बहुत ही पॉवर्टी वाली आएगी, गरीबों वाली आएगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मुझे तो यही लग रहा है कि मुझे प्रेफर ही नहीं करना चाहिए, मेरे को पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए, घर रहना चाहिए। ही रिप्लाइड, उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम कोई नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी वियर कर लो, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में अगर हम नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनते हैं तो बहुत ही चिक यानी बहुत ही एलिगेंट लगती है, फैशनेबल लगती है, सुंदर लगती है, वो पहन लो। लेकिन वो कन्विंस नहीं होती है, वो कहती है नहीं। शी रिप्लाइड, वो रिप्लाई करती है नहीं। देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन, वो कहती है इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग, इंसल्टिंग कुछ भी नहीं हो सकता कि रिच, वहां पर क्या होगा, सारी सारी रिच वुमेन होंगी, ऑब्वियसली पार्टी मिनिस्टर के यहाँ है, तो उन सारी रिच वुमेन्स के बीच में मैं कैसे रहूं एक शैबी एयर, शैबी एयर यू कैन से टू हैव अ डर्टी लुक, कि मैं उनके बीच में डर्टी लुक दूं, ये फ्लावर्स वगैरह पहन के, इससे ज्यादा इंसल्टिंग कुछ नहीं हो सकता, तो मैं नहीं जाऊंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तो उसके हस्बैंड फिर चिल्लाते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, यार हम तो बहुत ही बेवकूफ है। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड, तुम वहां जाओ और अपनी फ्रेंड से मिलो, वो क्या नाम है उनका, मैडम फ्रॉस्टियर, एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, और उनको बोलो कि वो अपने ज्वेल्स जो है, ज्वेलरी है, वो तुम्हें उधार दे दे, तुम वो पहन लो। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वो एकदम से ना खुशी से चीख पड़ती है, वो कहती है इट्स ट्रू, ये तो सही है। शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अब अगले दिन वो कहाँ पर जाती है, अपनी फ्रेंड के घर पे जाती है, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस यानी उसकी जो भी दुख भरी कहानी होती है वो सारी अपनी फ्रेंड को सुनाती है। मैडम फ्रॉस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, क्लोजेट आप कह सकते हो सीक्रेट जो भी उसका रूम था जहाँ पर भी उसने ज्वेलरी रखी होती है, तो वहाँ पर जाती है। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, वहां से एक बहुत ही बड़ा ज्वेल केस यानी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स निकालती है, ब्रॉट इट, ओपन इट, लाती है, खोलती है और कहती है चूज माय डियर, चूज कर लो जो लेना। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, सबसे पहले तो वो क्या देखती है, उसमें कुछ कंगन होते हैं, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स यानी मोती, और कॉलर यू कैन से हार, मोतियों के हार देखती है, देन अ वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, वेनिशियन यानी कि विनाइस, जो वहाँ का जो स्टाइल होता है, विनाइस इज अ सिटी, वहाँ का एक क्रॉस ऑफ गोल्ड देखती है। उसके बाद वो ज्वेलरी देखती है बहुत सारी ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप यू कैन से जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, और एडमायरेबल यानी रियली प्रेज वर्दी उनकी जो ज्वेलरी बनाई गई है, वो सारी चीज़ें देखती है। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, ग्लास यानी मिरर, अब वो मिरर के आगे खड़ी होकर सारी ज्वेलरी ट्राई करती है, हेजिटेटेड, थोड़ी सी हिचकती है, हिचक क्यों रही है, उसको सारी अच्छी लग रही है, और वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो उसे ले या छोड़ दे, कौन सी ले कौन सी छोड़े, वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। देन शी आस्क्ड, फिर वो कहती है हैव यू नथिंग मोर, क्या कुछ और नहीं है तुम्हारे पास? वो कहती है वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, क्यों नहीं, हाँ हाँ है ना, देखो खुद देख लो, आई डोंट नो वट विल प्लीज यू, मुझे क्या पता कि तुम्हें कौन सी चीज पसंद आएगी, तो अपने आप देख लो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, और एकदम से क्या होता है कि एक ब्लैक कलर का सेटिन का बॉक्स होता है, सेटिन यानी क्या होता है कि एक स्मूथ फैब्रिक होता है सिल्क टाइप का, ठीक है, उसका एक ब्लैक बॉक्स होता है, तो वो उसके अंदर क्या देखती है, एक सुपर्ब नेकलेस, एक बहुत ही सुंदर नेकलेस होता है डायमंड का। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, जब उसको बाहर निकालती है ना तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थॉट, अब वो क्या करती है, उसको अपने गले पे लगा के देखती है अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के साथ रख के, एंड वॉज एक्सकेटिक, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, ठीक है। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, और फिर वो थोड़ी सी हेजिटेट करती हुई वॉइस में पूछती है, फुल ऑफ एनएग्जाइटी, एनएग्जाइटी यानी वरी, थोड़ी सी परेशान भी है, हेजिटेट भी है, और क्योंकि डायमंड का नेकलेस है, लेने में नेचुरल थोड़ा सा लगेगा, तो कहती है कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे दोगी, ओनली दिस, सिर्फ यही वाला। वो कहती है वाई यस सर्टेनली, क्यों नहीं दूंगी, बिल्कुल दूंगी, ले लो। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, अब ये बात सुनने के बाद कि उसकी फ्रेंड एग्री कर गई है, वो एकदम से क्या करती है, अपनी फ्रेंड के नेक पे जाती है, यानी उसके गले के पास जाती है, एम्ब्रेस्ड हर, एम्ब्रेस्ड मीन्स हग हर, वो उसको हग करती है, किससे, विद पैशन, पैशन के साथ, एक बहुत ही जोश के साथ, खुशी के साथ।
देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर वहां से चली जाती है अपने खजाने के साथ। उसका खजाना क्या है? उसका नेकलेस, क्योंकि वो भी उतना ही प्रीशियस है उसके लिए जैसे कोई खजाना हो। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। अब फाइनली क्या हुआ कि पार्टी का दिन आ गया। मैडम लिजल वॉज ग्रेट सक्सेस। वो बहुत खुश थी, वो उसे लग रहा था कि आज जो है मेरे को सक्सेस मिलेगी, और वो मिलती भी है उसे। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। सुंदर तो वो पहले ही थी, अब क्या था कि वो बहुत ही ज्यादा सब में से सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लग रही थी, ग्रेशियस यानी काइंड लग रही थी, स्माइल कर रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय, और बहुत खुशी से भरी हुई थी। ऑल दी मैन नोटिस्ड हर। वहां पर जितने भी मैन थे सभी उसको नोटिस कर रहे थे। आस्क्ड हर नेम, उसे उसका नाम पूछते। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और हर कोई चाहता प्रेजेंटेड यानी मिलना। हर आदमी वहां पर क्या चाहता था कि वो इससे जाके मिले। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, और वो वहां पर डांस कर रही थी। कैसे? एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही जोश के साथ, स्पिरिट के साथ। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है अपने कंट्रोल को लूज करना, और प्लेजर आपको पता है जॉय। और खुशी में क्या हो रहा था कि वो अपने कंट्रोल को लूज करी जा रही थी, मतलब वो बहुत इंजॉय कर रही थी, खो गई थी अपनी एक अलग दुनिया में। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन। वो और कुछ नहीं सोच रही थी, सिर्फ यही सारी एडमायरेशन की लोग उसको कितना प्रेज कर रहे हैं, कितना सराह रहे हैं, वही सब सोचे जा रही है। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट। उसे लग रहा था कि उसकी जीत जो है वो पूरी हो गई है फाइनली। उसकी एक ड्रीम थी कि हाँ भाई वो अच्छी लगे एंड ऑल, वो सब पूरा हो रहा है। एंड स्वीट टू हर हार्ट, एंड दैट वाज वेरी स्वीट टू हर हार्ट। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब क्या होता है कि वो घर जाना होता है उसे, सुबह 4 बजे का टाइम है, ठीक है। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, और उसके जो हस्बैंड है वो क्या है, आधे नींदों में होते हैं। नेचुरली ऐसे होता है कि कई बार पार्टी होती है तो हम लोग थक जाते हैं, थोड़ा बहुत कहीं जाके रेस्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी यही है कि उसके जो हस्बैंड है आधे नींदों में होते हैं। और वो कहाँ पर होते हैं? वन ऑफ द लिटिल सलून। सलून यानी रूम, एक कोई छोटा सा कमरा होगा, वहां पर वो आधे सोए होते हैं सिंस मिडनाइट, दोपहर मतलब मिडनाइट से। विद 3 अदर जेंटलमैन, उनके साथ 2-3 जो है और भी जेंटलमैन होते हैं जिनके साथ वो उस रूम में सो रहे होते हैं। और उनकी जो वाइफ्स है वो वहां पर एंजॉय कर रही होती है, मतलब डांस वांस कर रही होंगी, सिंगिंग कुछ कर रही होंगी, बातें कर रही होंगी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब जब वो वहां पर आती है घर जाने के लिए, तो उसके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के शोल्डर्स पे एक मोडेस्ट, मोडेस्ट यानी बहुत ही चीप, और रैप आप कह सकते हो, श्रग कह लो, दुपट्टा कह लो, क्योंकि रात का टाइम में ठंडा लग जाए तो उसके ऊपर ना वो ओढ़ देते हैं, जो वो लोग घर से कैरी करके आए थे। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बोल कॉस्ट्यूम। मतलब क्या है कि अब वो जो घर से कैरी करके आए हैं, वो जो श्रग, वो तो क्या शो कर रहा है, उसकी पॉवर्टी को शो कर रहा है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था। और जो उसने उस पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम लिए हैं, स्पेशल खरीदे हैं, वो पहने हुए, उसके साथ वो क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है। नेचुरल है कि कॉस्ट्यूम इतने अच्छे और वो श्रग इतना हल्का, तो वो क्या शो कर रहा है, पॉवर्टी को शो कर रहा है, वो हाई फाई स्टेटस को शो कर रहा है, तो दैट वाज देयर। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन। अब वो क्या विश करती है कि फटाफट ना यहाँ से निकल लो, कि इससे पहले कि कोई और जो वुमेन है वो उसे नोटिस ना कर ले। हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, क्योंकि बाकी जो वुमेन थी वहां पर, उन सब ने खुद को कैसे रैप कर रखा था, किससे लपेट रखा था, बहुत ही ज्यादा रिच फर के साथ। मतलब उसका तो क्या है, एक घटिया सा श्रग है, लेकिन बाकी लोगों का बहुत ही हाई फाई और फर वाला है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। तो लूजल डिटेन्ड हर। अब लूजल जो है उसको स्टॉप करता है, डिटेन यानी स्टॉप, उसको कहता है रुक जा, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब बुला लाता हूँ। लेकिन उसको निकलने की पड़ी होती है कि कोई देखे ना, बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रिपीडली। डिसेंडेड यानी नीचे, और स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियों से फटाफट नीचे आती है। वेन देवर इन द स्ट्रीट, अब वो फटाफट नीचे आती है, जाने लगती है, और जब वो स्ट्रीट पे पहुंचते हैं तो उन्हें कोई कैरियज ही नहीं मिलता है। कैरियज यानी घोड़ा गाड़ी, उन्हें कोई नहीं मिलती, रात का टाइम होता। एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, और फाइनली क्या होता है कि उन्हें एक दिखती तो है। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट ए डिस्टेंस। कोचमैन यानी जो कैरियज को ड्राइव करता है, यानी घोड़ा गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो दिखता है। हेलिंग है यहाँ पर, आप कह सकते हो कॉलिंग। वो थोड़ी दूरी पर उन्हें एक ड्राइवर दिखता है घोड़ा गाड़ी के साथ, तो वो उसको आवाजें लगाते हैं कि चलो ये मिल जाए हमें। दे वॉकड अलोंग, लेकिन वो नहीं मिलता है, वो उनकी आवाज को नहीं सुन पाता है। तो अब ये लोग वॉक कर रहे हैं, चले जा रहे हैं टू अलोंग टूवर्ड्स अ रिवर, रिवर के साइड में। कैसे जा रहे हैं? बहुत ही होपलेस, बहुत ही उम्मीद से टूटे हुए, शिवरिंग, ठंड भी लग रही है।
Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. और फाइनली क्या होता है कि उनको एक बहुत ही पुरानी सी घोड़ा गाड़ी मिलती है जो पेरिस में देखने को मिलती है। कब? आफ्टर नाइटफॉल। नाइटफॉल यानी जब आधी रात होती है, मतलब हाफ लाइट होती है, धुंधलापन होता है, उस टाइम पर देखने को मिलती है और फाइनली वो उन्हें मिलती है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, और वो जो है उन्हें लेके जाती है उनके दरवाजे तक। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो लोग फिर उसके बाद घोड़ा गाड़ी से उतर के अपने अपार्टमेंट में जाते हैं। कैसे? वियरली, बहुत ही ज़्यादा थके टूटे हुए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। अब लेडी के लिए तो सर चलो सब कुछ खत्म हो गया, उसने ड्रेस ले ली, ज्वेलरी ले ली, एंजॉय कर लिया, सब ओवर हो गया। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। लेकिन उसके जो हस्बैंड हैं उनको याद आता है कि उन्हें जो है सुबह जो ऑफिस है 10 बजे तक पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. अब जो लेडी है वो क्या करती है, ग्लास के आगे, मिरर के आगे खड़े होके वो जो उसने रैप पहना था ऊपर, वो जो दुपट्टा था, श्रग था, जो भी था, उसको रिमूव करती है, अपने शोल्डर से हटाती है। और क्यों हटाती है? एक फाइनल व्यू लेने के लिए, खुद को अच्छे से देखने के लिए, इन हर ग्लोरी, ग्लोरी यानी ब्यूटी, अपनी सुंदरता को देखने के लिए, निहारने के लिए वो एक बार श्रग उतारती है कि चल एक बार और देख लूं कैसी लग रही हूँ। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, और सडनली एकदम से क्या होता है, वो चीखती है जोर से। क्यों चीखती है वो? हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि वो जो नेकलेस था वो उसके नेक पे नहीं होता है। लूसिल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट्स द मैटर। अब जो लूसल था वो क्या था, वो ऑलरेडी मतलब आधे कपड़े उसने उतार लिए थे, उतार ही रहा था, चेंज कर रहा था। वो एकदम से चिल्लाता है व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया? शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, और वो एकदम से उसकी तरफ मुड़ती है एक्साइटमेंट के साथ और कहती है आई नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रॉस्टियर्स नेकलेस। नहीं, नहीं है मेरे पास मैडम फ्रॉस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, डिस्मे यानी बेचैनी, वो बेचैनी के साथ एकदम खड़ा हो गया। व्हाट? क्या? हाउ इज दैट? ऐसे कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और फिर उन्होंने क्या किया, नेकलेस को ढूंढना शुरू किया। कहाँ पर देखा? फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। फोल्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे ड्रेस को तह लगा के रखते हैं, तो ड्रेस के अंदर फटाफट झाड़ के देखना, इस तरीके से देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, क्लोक लबादा हिंदी में आप गाउन कह सकते हो, कि जो गाउन पहना हुआ था उसके अंदर देखा। पॉकेट्स में देखा, एवरीवेयर, हर जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। अब उसने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि जब हम लोग मिनिस्टर्स के घर से आ रहे थे, जब वहां से हमने लेफ्ट किया, तो तुम्हारे पास वो था, क्या तुम श्योर हो? वो कहती है यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, जब हम वहां से बाहर आए थे तो अब तो मैंने महसूस किया था, मेरे गले में था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो उसका हस्बैंड कहता है कि देखो, अगर ये जो है गुम हुआ होता, कहाँ पर? स्ट्रीट में, सड़क पे गिरा होता कहीं पर, तो गिरने की आवाज तो आती ना। ले मेरे को ऐसे लग रहा है कि कैब में ही छूट गया होगा। तो उसकी वाइफ कहती है हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? क्या तुम्हारे पास कार का नंबर है? वो कहता है नो, मेरे पास तो नहीं है। डिड यू नोटिस बट इट वॉज, क्या तुमने नोटिस किया था? वो कहती है नहीं, मतलब दोनों में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। दे लुक्ड एट ईच अदर, अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कैसे? अटरली कास्ट डाउन, कास्ट डाउन यानी एकदम से एक घुटनों के बल जैसे बैठ जाता है ना बंदा उदास होके, वैसे वो बैठ जाते हैं, एकदम परेशान है, एक दूसरे को देख रहे हैं। एंड फाइनली क्या होता है कि लूसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अब उसका जो हस्बैंड है वो फिर से अपने कपड़े पहनने लगता है। वो कहता है चलो मैं जाके देख के आता हूँ कहीं मिले तो। आई एम गोइंग, ही सेड, और वो क्या कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, कहाँ पर जा रहा हूँ? उस रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ पर हम कैसे चले थे, पैदल चल रहे थे। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, और वहां पर जाके देखता हूँ कि क्या पता मुझे वहां पर मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला जाता है। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और जो वाइफ है अब वो घर पे है, उसने शाम वाला जो गाउन पहना हुआ है उसी में ही रहती है वो। और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही होती, फोर्स यू कैन से हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बेड पे जाके सो जाए। नेचुरल है कि वो परेशान है, टेंस्ड है, तो कैसे सोएगी। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न्स, लगभग 7 बजे के आसपास उसके हस्बैंड वापस आते हैं। एंड ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ही वेंट टू द पुलिस, अब वो पुलिस में जाते हैं, कैब ऑफिस में जाते हैं कि वहां पर जितनी भी कैब्स का वहां पर रहता होगा रिकॉर्ड वगैरह,
कि अगर किसी के पास हो तो दे दे, एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, ऑफरिंग ए रिवॉर्ड, रिवार्ड यानी कोई इनाम वगैरह भी रखते हैं कि अगर किसी को मिला तो हम ये देंगे. शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर. बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन में, घबराहट में. अब पूरा दिन घबराहट में वो क्या करती रहती है, वेट करती रहती है, क्योंकि उनके साथ एक बहुत ही ये डरा देने वाला डिजास्टर हो गया था. लूजल रिटर्न इन द इवनिंग. लूजल शाम को वापस आता है, लेकिन क्या है, कुछ भी नहीं हुआ. हिज फेस पेल, उसका जो फेस है वो पीला पड़ चुका है, टेंशन में है वो. ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कहीं से भी कुछ नहीं मिला. ना तो पुलिस से कुछ पता चला, ना कैब ऑफिस वालों से कुछ पता चला, ना न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखने का कोई फायदा हुआ. तो हर तरीके से वो बहुत ही ज्यादा निराश होता है. ही सेड, और फाइनली वो क्या कहता है, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस. वो कहता है कि अपनी वाइफ को कि तुम क्या करो, अपनी फ्रेंड को ना लिख के दे दो, रिटर्न में कुछ भेज दो, लेटर टाइप कुछ भी लिख दो, और उसमें ये लिख दो कि जो नेकलेस है ना उसका क्लैस्प, क्लैस्प होता है लॉक होना, जहां से नेकलेस बंद करते हैं ना, लॉक वाली जगह. तुम बोलो कि उसका लॉक टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम्हें क्या करना है, उसको रिपेयर कराना है. तो दैट, ऐसे बोलोगे तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा. टाइम किस लिए मिलेगा, हमें नेकलेस को ढूंढने का मिलेगा. तो तुम ऐसे कह दो. शी रोट एज ही डिक्टेटेड, और उसकी जो वाइफ थी वो अपनी फ्रेंड को वैसे के वैसे लिख देती है जैसे वो डिक्टेट करता है, जैसे जैसे हस्बैंड बोलता है वो लिखती जाती है. एट द एंड ऑफ अ वीक, अब हफ्ता बीत गया, हफ्ता खत्म हो गया. दे हैड लॉस्ट ऑल होप, कोई भी उम्मीद नहीं बची थी. अब तो लग रहा था नहीं मिलेगा. एंड लूजल, ओल्डर बाय 5 years, वो जो था क्या था, 5 साल बड़ा था, ठीक है, उससे थोड़ा सा मेच्योर था. तो वो क्या कहता है, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हमें क्या करना चाहिए, इस ज्वेलरी को, मतलब इस नेकलेस को रिप्लेस कर देना चाहिए, इसकी जगह कोई और ले आते हैं. इन ए शॉप ऑफ द पैलाइस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स. अब ये शॉप का नाम है, कोई ज्वेलरी शॉप होगी, ज्वेलरी स्टोर होगा, ये पेलाइस रॉयल, वहां पर जाते हैं और वहां पर उन्हें क्या मिलता है, चैपलेट, यानी कि सर्कल शेप में, ठीक है. तो उन्हें सर्कल शेप में डायमंड का नेकलेस टाइप कुछ मिलता है, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. वो कैसा लग रहा था, एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा था जो उन्होंने गुम किया था. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 40,000 francs. Francs, I told you earlier, also currency of France. They could get it for 36,000, और इस टाइम पर वो उन्हें कितने का मिल रहा था, 36,000 का मिल रहा था. कोई डिस्काउंट होगा या कुछ. लूजल पोजेस्ड 18,000 francs. अब लूजल के पास कितने पैसे थे, 18,000 थे. वो भी कैसे थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे, वो वाले 18,000 francs से. अब बाकी 18 और भी तो चाहिए. तो उसने क्या किया, ही बोरोड द रेस्ट, उसने बाकी पैसे उधार लिए. ही मेड र्यूनस प्रोमिस, र्यूनस यानी तबाह कर देने वाले. उसने प्रोमिस किए लोगों को, लोगों से पैसा लिया. टुक मनी फ्रॉम द यूजर्स, यानी मनी लेंडर्स, उसने मनी लेंडर से पैसे उठाए. एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, जितने भी लेंडर थे जो पैसे देते, सबसे थोड़ा थोड़ा करके लिया. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस. अब फिर वो गया नया नेकलेस लेने के लिए. डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, मर्चेंट यानी जो जोहरी जो नेकलेस देता है, उसके काउंटर पर गया, पैसे जमा कराए. कितने कराए, 36,000 francs. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Frostier, अब क्या हुआ कि वो वापस देने गई, वो ज्वेलरी नेकलेस वापस देने गई ना मैडम फ्रॉस्टियर को. द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, लेटर यानी सेकंड वन. फर्स्ट किसकी बात हो रही है, हमारी मैडम लूजल की, और सेकंड कौन है, मैडम फ्रॉस्टियर. तो वो क्या कहती हैं, इन ए वेरी फ्रिजिड टोन, फ्रिजिड यानी बहुत ही रूड टोन में बोलती है, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम. तुमने जो है ये नेकलेस मुझे पहले रिटर्न कर देना चाहिए था, बिकॉज ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आई माइट हैव नीडेड देम, कि मुझे पहले इसकी जरूरत पड़ सकती थी, तो तुम पहले रिटर्न कर देती. लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि मैडम फ्रॉस्टियर डिडंट ओपन द ज्वेल बॉक्स, वो ज्वेलरी बॉक्स को ओपन करके देखती नहीं है, चेक नहीं करती है अपना. लेकिन जो मैडम लूजल है वो कहीं ना कहीं डरी होती है, उसे लगता है कि वो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. और मैडम लूजल ये सोचती है कि अगर ये चेक कर लेती है, वट वुड शी थिंक इफ शी वुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, कि वो क्या सोचेगी अगर वो परसीव होता है कि समझ जाना, अंडरस्टैंड, कि वो सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेस करना, कि हमने क्या किया है, नेकलेस को रिप्लेस किया, उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट रखा है. अगर ये समझ गई तो वो क्या सोचेगी,
वट शुड शी से, वो क्या कहेगी? वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, क्या वो उसको चोर मान लेगी? मैडम लूजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब क्या हुआ कि मैडम लूसल की जो थिंकिंग थी ना, वो पहले तो बड़ी ही मतलब लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचती थी, लेकिन अब क्या हुआ, उसने ना कहीं एक हॉरिबल लाइफ को महसूस किया। किसकी? कैसी लाइफ? नेसेसिटी की, जरूरतमंद की। क्यों? क्योंकि अब सिचुएशन सारी चेंज होने वाली है, क्योंकि अब उन्होंने बहुत लोगों से पैसा उधार लिया हुआ है, वापस करना है। तो दैट्स वाई शी डिड हर पार्ट। लेकिन फिर भी क्या करती है वो? अपना पार्ट, अपना किरदार अच्छे से निभाती है, कंप्लीटली हीरोइकली। हीरोइकली यानी बहुत ही बहादुरी के साथ, कि देखो करना तो है ही, तो अच्छे से करो। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। और ये जो बहुत ही भयंकर डेप्ट यानी कर्जा, जो कर्जा उसके ऊपर था उन हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वो नेसेसिटी तो था ही, पे तो करना ही है। शी वुड पे इट, और वो डिटरमाइंड भी थी कि वो इसको पे करेगी। दे सेंट अवे द मेड। क्या किया उसके लिए? छोटी छोटी चीजें की उन्होंने। पहले तो क्या की, उनके घर की जो मेड थी उसको वहां से निकाल दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स। लॉजिंग्स यानी जो रेजिडेंस उनका घर था वो उन्होंने चेंज किया, और कहीं पर रेंट पे कमरा ले लिया। कहाँ पर? इन एन एटिक। एटिक आप कह सकते हो, किसी छत पे उन्होंने रूम ले लिया। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। इसके अलावा ऑडियस यानी जो डर्टी वर्क होता है, उसने किचन के जो गंदे गंदे काम होते हैं वो सारे भी सीखे। शी वॉश द डिशेज। उसने जो मतलब बर्तन वगैरह होते हैं वो सब भी धोए। शी वॉश्ड द सोइल्ड लिनन। सोइल्ड क्या होता है? गंदा, और लिनन इज अ सॉर्ट ऑफ अ फैब्रिक। फाइन। तो उसने क्या किया, जो सोइल्ड लिनन थे, इस गंदे कपड़े के जो फैब्रिक था उसको भी वॉश किया। अपने कपड़े धोए, डिश क्लोथ्स धोए, जो डिशेस के ऊपर ढकने वाले कपड़े होते हैं वो धोए। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। और फिर वो क्या करती थी? धोने के बाद उसको तार पे टांग देती थी सुखाने के लिए। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग। और इसके अलावा रिफ्यूज हेयर रेफर्स टू गार्बेज। तो वो क्या करती थी? डेली ही गार्बेज को लेके जाती थी सुबह सुबह स्ट्रीट में, एंड ब्रॉट अप द वाटर। मतलब गार्बेज फेंकती थी और वापसी में आते टाइम पानी लेके आती थी। अब जब पानी लेके आती थी तो वो थक भी जाती थी, तो क्या करती थी? स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। सांस चढ़ जाती थी। तो लैंडिंग यानी आप कह सकते हो कि जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियों की हर एक सीढ़ी पे रुकती थी अपनी सांस लेने के लिए, कि अच्छे से सांस ले पाए, और फिर वो बकेट को उठा के ऊपर चलती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल। और अब वो कैसे कपड़े पहन रही थी? आम औरतों की तरह। शी वेंट टू द ग्रोसर्स। वो किराने की दुकान पे भी जाती थी। बुचर्स की शॉप पे यानी जो मीट वाला होता है वहां पर भी जाती थी। एंड द फ्रूटर्स, फ्रूट वाले के पास भी जाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म। अपने आर्म में बास्केट रख के, जो भी उसको काम करना होता था। शॉपिंग के लिए जाती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सू ऑफ हर मिजरेबल मनी। सू हेयर रेफर्स टू कॉइन। ठीक है। एंड मिजरेबल मनी यू कैन से उसकी मेहनत की कमाई। एंड हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग करना। अब वो क्या करती थी? हर एक एक पैसे के लिए बार्गेनिंग करती थी, क्योंकि उसकी बहुत ही ज्यादा मेहनत की कमाई होती थी। मेहनत की कमाई वो भी कर रही है। इसके अलावा उसके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? वर्कड इवनिंग। शाम तक काम करते हैं, रात को काम करते हैं। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। पुटिंग द बुक्स यानी आप कह सकते हो हिसाब किताब करना। मर्चेंट जो ट्रेडर वगैरह होते हैं, तो ट्रेडर्स का हिसाब किताब जो है उन सबको ऑर्डर में करते थे दिन में। रात को वो क्या करते थे? कॉपी करते थे एट 5 सूस अ पेज। मतलब एक पेज को कॉपी करने के लिए वो 5 सूज लेते थे, 5 कॉइन लेते थे। ये काम वो रात को करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। और इस तरीके की जिंदगी उनकी 10 सालों तक चली। हस्बैंड वाइफ ने बहुत सरवाइव किया। एंड एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 साल के खत्म, जब वो खत्म हुए, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। रिस्टोर्ड ऑल यानी कि उन्होंने अपना सारा कर्ज जो है वो चुका दिया। लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। मैडम लुसल सीम्ड ओल्ड नाउ। लेकिन अब क्या हुआ? 10 साल बीत गए। अब 10 साल बीत गए तो चेंजेस तो आएंगे ही ना। तो अब वो क्या हो गई थी? पहले से काफी ज्यादा ओल्ड हो गई थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन। वो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन हो गई थी। द क्रूड वुमेन, क्रूड यू कैन से रूड वुमेन हो गई थी थोड़ी सी। ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड। उसके जो बाल थे वो बहुत ही बुरी तरीके से ड्रेस्ड होते थे, बिखरे वगैरह होते थे। हर स्कर्ट्स अवरी। उसकी जो स्कर्ट्स वो पहनती थी वो बहुत डर्टी होती थी, उसकी कोई तह नहीं लगी होती थी, उसके हाथ लाल हो गए थे। बोलती थी तो बहुत तीखी आवाज में बोलती थी, तेज आवाज में बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। और इसके अलावा वो क्या करती थी? फर्श वगैरह धोती थी। पेल यानी बकेट।
ठीक है, बड़े बड़े बकेट पानी के भर के उससे। बट सम टाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जब उसके हस्बैंड ऑफिस गए होते थे, शी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वो विंडो के पास बैठती थी और सोचती थी किस बारे में, उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती थी। कब की? फॉर्मर टाइम, फॉर्मर यानी अर्लियर टाइम पे जो उस पार्टी में गई थी उसके बारे में सोचती है। ऑफ दैट बॉल, बॉल अगेन पार्टी हेयर, उस पार्टी के बारे में सोचती है वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल, जहाँ पर वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा प्रेज भी किया गया था। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? और वो सोचती है कि चीजें कितनी अलग होती ना अगर वो नेकलेस को गुम नहीं करती। हु नोज, लेकिन कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, लाइफ जो है वो बहुत ही अजीब है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और इसमें क्या है, लाइफ जो है फुल ऑफ चेंजेस है, बदलाव आते रहते हैं। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, की छोटी छोटी चीजें जो है ना वो क्या कर सकती है, जिंदगी को बदल सकती है, र्यून कर सकती है, तबाह भी कर सकती है और बचा भी सकती है। ठीक है, एक हादसा जो है उस उनकी लाइफ का, उसने कितना ज्यादा इफेक्ट कर दिया। वन संडे एज शी वॉज टॉकिंग टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलिसिस, अब एक शाम की बात है, एक संडे की बात है, तो वो कहाँ पर गई थी, वॉक लेने के लिए गई थी। कहाँ पर? चैम्प्स एलिसिस में गई थी। किस लिए गई थी? टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, की हफ्ते भर की जो थकान है, मतलब वो सारी जो परवाह है, जो केयर वो करती है सारी, ये काम वो काम, उन सब से छुटकारा पाने के लिए वो सोचती है चलो आज वॉक पे चलते हैं, वो जाती है। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन, और एकदम से वो क्या करती है, एक वुमेन को देखती है वॉकिंग विद अ चाइल्ड, जो एक चाइल्ड के साथ वॉक कर रही होती है। और वो कौन थी? इट वाज मैडम फ्रॉस्टियर। और वो जो लेडी है वो अभी भी यंग है, अभी भी प्रिटी है, अभी भी अट्रैक्टिव लग रही है। और उसको देख के मैडम लूजल जो है वो अफेक्ट होती है, नेचुरल है, थोड़ा सा अफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो वो सोचती है शुड शी स्पीक टू हर, कि क्या मुझे इससे जाके बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब वो कहती है कि लेकिन अब तो मैं पे कर चुकी हूँ सारा कुछ, मेरा कर्जा भी मुक्त हो गया। शी वुड टेल हर ऑल, अब मैं जाके ना उसे सारा कुछ बता सकती हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं बता सकती? फाइन। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास आती है और कहती है गुड मॉर्निंग जिनी। हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन उसकी जो फ्रेंड है मींस मैडम फ्रॉस्टियर जो है वो उसको पहचानती नहीं है, and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage। अब वो जो है बहुत ही ज्यादा एस्टॉनिश यानी हैरान हो जाती है, शौक हो जाती है कि इस तरीके की कॉमन पर्सोनेज यानी इंसान, कॉमन सी इंसान मुझसे बहुत ही ज्यादा फैमिलियरली एड्रेस कर रही है, मतलब बहुत ही ऐसे मिल रही है जैसे वो मुझे जानती हो। शी स्टैमर्ड, वो हकलाती है और कहती है बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ, शायद आपको कोई गलती लगी है। वो कहती है नहीं नहीं, आई एम मेटिल्डा लूजल, मैं मेटिल्डा लूजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उसकी जो फ्रेंड है मैडम फ्रॉस्टियर है वो एकदम से चिल्लाती है, कैसे? एस्टोनिशमेंट के साथ, हैरानी के साथ, कहती है ओ माय पुअर मेटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, तुम तो बहुत बदल गई हो, ऐसे कैसे? यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। वो कहती है हाँ, मैं चेंज हो गई हूँ क्योंकि मेरे बहुत ही हार्ड दिन रहे, बहुत ही बुरे दिन रहे, कब से, जब से मैं तुम्हें मिली हूँ, और बहुत ही मिजरेबल रहे, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और इन सब की वजह कौन हो? तुम हो। वो कहती है बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से? हाउ इज दैट, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो कहती है यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम्हें डायमंड नेकलेस याद है? दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, जो तुमने मुझे उधार दिया था, कहाँ पर पहनने के लिए, जब मुझे मिनिस्टर के यहाँ पार्टी में जाना था। यस वेरी वेल, हाँ मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो कहती है वो ना मुझसे गुम हो गया था। हाउ इज दैट, ऐसे कैसे हो सकता है? सिंस यू रिटर्न इट टू मी, वो तो तुमने मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, वो कहती वो वाला रिटर्न नहीं किया था मैंने, मैंने तुम्हें कोई दूसरा रिटर्न किया था जो एग्जैक्टली उसी के जैसे लगता था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और फिर जब हमने तुम्हें चेंज करके दिया तो उसकी पेमेंट करने में लगभग हमें कितना टाइम लग गया? 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और तुम ये बात अच्छे से समझ सकती हो कि हमारे जैसे लोगों के लिए, जिसके पास कुछ नहीं हो, हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं था उसकी पेमेंट करना। बट फाइनली इट इज फिनिश्ड, फाइनली क्या है कि जो लोन है वो रीपे हो गया, एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट।
कंटेंट यानी सेटिस्फाइड। और अब मैं बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ कि फाइनली मैंने तुम्हारे नेकलेस भी रिटर्न कर दिया, एज वेल एज मेरा जो कर्जा था वो भी उतर गया। मैडम फ्रॉस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। अब मैडम जो फॉरेस्टियर है वो 1 सेकंड के लिए तो बोलते बोलते रुक जाती है, लेकिन फिर वो कहती है यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माई। तुमने क्या कहा? तुमने ये कहा कि तुम डायमंड नेकलेस लेके आई थी मेरे वाले नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। वो कहती है यस, हाँ बिल्कुल। यू डिडंट परसीव इट देन। तो वो कहती है कि क्यों? तुमने शायद इसको पहचाना नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। दे वर जस्ट अलाइक। क्यों? क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। और जब वो ये बात कह रही होती है उसके फेस पे एक स्माइल होती है, बहुत ही प्राउडली, और बहुत ही एक खुशी होती है उसके अंदर। उसको तो अच्छा ही लगता है ना। लेकिन मैडम फ्रॉस्टियर वॉज टच्ड। अब जो मैडम फॉरेस्टियर है वो बहुत ही ज्यादा टच हो जाती है, हैरान हो जाती है, उसके दिल को लगती है बात कि 10 साल इस बंदी ने उसके लिए रीपे किया। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। और वो क्या करती है, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है ओह माई पुअर मचिल्डा, माइन वर फॉल्स। कि मेरा जो नेकलेस था वो क्या था? फॉल्स था, नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। 500 फ्रैंक्स से ऊपर का वो नेकलेस नहीं था। तो इसलिए उसे क्या लगता है, बहुत ही ज्यादा जो है एक दया वाली फीलिंग उसके अंदर आती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। एंड ये हमारा जो चैप्टर था नेकलेस, ये क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देता ही है, साथ ही साथ एक कटाक्ष भी है। कटाक्ष है उन लोगों के ऊपर जो क्या करते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, वैसे तो क्या है, आम है, लेकिन वो कोशिश करते हैं रिच बनने की, उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो है, जो आपके पास जो भी आपके पास मीन्स है, जो भी साधारण, जो भी आपके पास साधन है, उन्हीं के साथ खुश रहो, ज्यादा लालच मत करो। अदरवाइज क्या होगा, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ये सब बातें जो है हमें ध्यान रखने की है। और इसके अलावा जो मेन मैसेज हमें ये स्टोरी दे रही है वो क्या है, वी शुड बी वट वी आर। जो हम हैं वही दिखे। झूठ मूठ का प्राइड करोगे तो क्या होगा, सफरिंग होंगी। अब जैसे इसमें क्या था, मिसेस लूजल ने जो है नेकलेस को लूज किया, गुम हो गया। गुम हो गया ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर मान लो वो कन्फेस कर लेती, जाके बता देती, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाता ना। लेकिन जो मेजर ये सारी प्रॉब्लम हुई वो क्यों हुई? क्योंकि उसने क्या किया, एक फॉल्स प्राइड दिखाने की कोशिश की, और जिसकी वजह से उसकी पूरी जो जिंदगी है वो क्या होगी, बहुत ही मिजरेबल होगी, बहुत ही डार्क होगी, एक अंधकार में चली गई। राइट ना? तो मैं बस यही कहूंगी कि इसका जो मेन मॉरल है वो यही है कि बी सेटिस्फाइड एंड ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव। जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहो और खुश रहो। फाइन, आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टैंड इट properly then please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.